Yes. Okay. So this is the lecture 2 for networking technology. Last time हमने ये देखा था कि नेटवर्क होता क्या है, राइट? मतलब कुछ भी सिस्टम को, ठीक है, बहुत सारे सिस्टम्स है और आपको उनको एक दूसरे से कनेक्ट करना है, तो वो होता है नेटवर्क। और हम किस चीज से कनेक्ट करते हैं? किस चीज से कनेक्ट करते हैं हम लोग नेटवर्क को? क्या बोलते हैं उसको? डिफाइन। सॉरी, लास्ट क्लास में बोला था ना, नेटवर्क है, राइट? कंप्यूटर नेटवर्क है, तो हम किस चीज से कनेक्ट करते हैं सारी चीजों को उस नेटवर्क में? क्या होता है ये? ट्रांसमिशन मीडिया, राइट? यस, ट्रांसमिशन मीडिया, करेक्ट। तो ट्रांसमिशन मीडिया मतलब वायर्स, तो वायर्स नहीं बोलना है, ट्रांसमिशन मीडिया यूज करना है वर्ड, करेक्ट? तो वो वर्ड है जो आपके चैप्टर में यूज हुआ है, राइट? ट्रांसमिशन मीडिया। फिर हमने क्या देखा था कि नेटवर्क क्या होता है, और उसके बाद हमने ट्रांसमिशन मीडिया की स्टडी स्टार्ट कर दी थी। सो ट्रांसमिशन मीडिया में सबसे पहले तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? 6 कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत बार, मतलब हर एक ट्रांसमिशन मीडिया को हम इन 6 कैरेक्टरिस्टिक्स में डिवाइड करने वाले हैं। ओके, तो हमने ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे लास्ट टाइम। नाउ वी विल सी द केबल मीडिया। तो ट्रांसमिशन मीडिया 2 टाइप का है हमारे सिलेबस में, एक है केबल मीडिया, दूसरा है वायरलेस मीडिया, मतलब वायर्ड एंड वायर्डलेस, ठीक है? तो हम देख रहे हैं आज केबल मीडिया या फिर वायर मीडिया। ओके, सी, तो सबसे पहला केबल मीडिया में आता है कोएक्सियल केबल। क्या है ये कोएक्सियल केबल? इसका मीनिंग देखो क्या है। ये दिखता, ऐसी वायर्स देखी है आपने कभी? नो मैम। नो, कभी नहीं। इस तरह की वायर्स, निखिल कहाँ देखिए, कौन से इक्विपमेंट को? केबल वायर रहती है ना। हाँ, करेक्ट। तो टीवी केबल वायर होती है ना, वो ऐसी दिखती है, ठीक है? इस तरह का उसका आगे प्लास्टिक होता है ना, वो अलग अलग टाइप का कनेक्टर हो सकता है, ठीक है? बट मोस्टली टीवी टीवी केबल वायर्स जो होती है ना, वो कोएक्सियल वायर्स होती है, कोएक्सियल केबल्स होती है। कनेक्टर्स देखो, यहाँ पे थोड़ा सा अलग कनेक्टर है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा अलग है, तो सारी कोएक्सियल ही है। तो अभी उसके हिसाब से जैसे आपका एप्लीकेशन रहेगा ना, उसके हिसाब से वो कनेक्टर रहेगा, तो वो थोड़ा सा अलग आपने देखा होगा शायद। बट मोस्टली जो टीवी केबल की वायर्स होती है वो कोएक्सियल केबल्स होती है। ठीक है? मैम वो प्लास्टिक इज फॉर सेफ्टी। सॉरी मैम वो प्लास्टिक रहता है ना आगे, इट इज फॉर सेफ्टी नहीं, कनेक्टिंग। वायर को आपको टीवी से कनेक्ट करना पड़ता है ना, तो टीवी में जैसा नॉच है वो अभी इसमें कनेक्ट हो जाएगा, फिट हो जाएगा, राइट? वो कनेक्टिंग के लिए है, जो स्टार्टिंग में है वो, इसको कनेक्टर ही बोलते हैं। ये जो चीज है ना, ये इसको बोलते हैं कनेक्टर, ठीक है? यस। और अगर आप इस कनेक्टर को खोल के इस वायर को, मतलब आप कट करके अंदर देखते हो ना, तो वो कुछ इस तरह से दिखती है। मतलब ये बाहर का कवर है ब्लैक कलर का, जो कि है आउटर जैकेट, ठीक है? फिर अंदर उसके होता है ब्रेडेड शील्ड, मतलब ये देखो ऐसी ब्रेड जैसी है ना, जिसे हम बालों की ब्रेड कैसे बनाते हैं वैसी है, करेक्ट? तो ये भी थोड़ा सा मेटल वायर ही है, कॉपर वायर, ठीक है? तो ये मेटल वायर है बट ये ब्रेडेड है। फिर यहाँ पे एक फॉयल शील्ड है, मतलब ये भी मेटल है, फॉयल शील्ड। फिर ये डाई इलेक्ट्रिक है और उसके अंदर आपका कंडक्टर है। मतलब देखो, सिग्नल्स यहाँ से पास होगा, ये है आपका कंडक्टर मेन, बट उसको प्रोटेक्शन देखो कितना दिया है,
तो ये सब क्यों? क्योंकि बहुत सारी उसको बीच बीच में ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं, जैसे हमने बात भी किया था एटेन्यूएशन, EMI, तो वो सारा, तो उसके लिए ये सारा प्रोटेक्शन है। अभी ये हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। समझा कोएक्सियल केबल कैसे दिखता है? यस मैम। यस। अभी कोएक्सियल केबल के बारे में हमें 3 मार्क्स का अलग सेपरेट से क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्क्स का, राइट? सो वो कैसे दिखता है, देखो क्या क्या लिखना है उसमें वो मैं बताऊंगी। तो अगर आपको डायग्राम पूछा है ना, तो ऐसा डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो, एकदम सिंपल, थोड़ा सा सांप जैसा लग रहा है, आई नो, बट बेसिकली ऐसा आप छोटा सा एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, थोड़ा सा। तो ये है आउटर जैकेट, आपको आउटर जैकेट दिखाना है, मतलब जो ब्लैक कलर का जो बाहर से हमें दिखता है ना, वो सिर्फ आउटर जैकेट होता है। अंदर उसके है आउटर कंडक्टर या फिर ब्रेडेड शील्ड, कुछ भी बोलो, ठीक है? तो ये है आउटर कंडक्टर या फिर शील्ड या फिर ब्रेडेड शील्ड, ठीक है? फिर है इंसुलेटर, फिर है सेंटर कंडक्टर। तो एटलीस्ट ये 4 पार्ट्स दिखने चाहिए आपके सेपरेट। तो सिंपल ऐसे सिलेंडर्स निकालो, एक के अंदर एक, ठीक है, और उसको नेमिंग करो। बट सबका जो साइज है वो देखो अलग अलग है, तो वो दिखना चाहिए थोड़ा सा, राइट? तो आप ऐसा एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हो, राइट? देन और अभी डायग्राम तो बन गया, बट उसके बाद लिखना क्या है वो देखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इन दिस केबल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है? मतलब जहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, एक है सेंटर कंडक्टर, एक है आउटर कंडक्टर, बराबर? तो 2 तरह के कंडक्टर्स होते हैं, दोनों का काम अलग अलग है। तो 2 टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स, 2 कंडक्टर्स शेयरिंग अ कॉमन एक्सिस। कॉमन एक्सिस मतलब क्या? दोनों का सेंटर सेम है। मतलब अगर आप सामने से देखो तो सामने से वो सर्कल ही दिखेगा ना, राइट? पहले छोटा सर्कल सेंटर कंडक्टर का, फिर एक बाहर से सर्कल दिखेगा इंसुलेटर का, फिर और एक सर्कल दिखेगा आउटर कंडक्टर का। तो ये जो सर्कल्स है और लास्ट में ये आउटर जैकेट, तो ये जो सर्कल्स है सारे कॉन्सेंट्रिक है, मतलब सबका सेंटर सेम है, समझे? तो सबका एक्सिस सेम है, सेंटर सेम, मतलब सबका सेंटर एक्सिस सेम है, इसीलिए इस केबल को बोलते हैं कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल मतलब सेम एक्सियल, सेम एक्सिस, कॉमन एक्सिस, समझा? इसलिए इसका नाम ऐसे पड़ा है। यस। तो मैंने बोला ना टीवी केबल इज कोएक्सियल केबल, सबसे इजी एग्जांपल याद रखने के लिए टीवी केबल है, और भी होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीवी केबल में यूज होता है, और भी जगह पे यूज होता है, जैसे कि लैंड्स में। लैंड्स मतलब वही जब भी आपको, जैसे साइबर कैफे में देखो सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं ना एक दूसरे से, यस? यस तो वो मैम। कैसे कनेक्शन होता है? वो लैन कनेक्शन होता है, और वो किस केबल से करते हैं? इस ऐसे टाइप की केबल से करते हैं, कोएक्सियल केबल से। अभी ये तो थोड़ा सा आप लिखोगे इंट्रो, ये क्या हो गया? ये हो गया इंट्रो, ठीक है, छोटा सा। अभी इसके बाद जो 6 कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं ना, 6 कंपोनेंट्स, वो हमें लिखने हैं, ठीक है, राइट? तो ये बाद में लिखेंगे, सबसे पहले हम इसके कंपोनेंट्स लिखते हैं, मतलब कोएक्सियल केबल का कंस्ट्रक्शन, या फिर जो 4 पार्ट्स मैंने बताए हैं ना डायग्राम में, वो 4 पार्ट्स लिखेंगे, ठीक है? तो डायग्राम बनाओ और ये 4 पार्ट्स लिखो, आराम से मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले है सेंटर कंडक्टर, मतलब सबसे अंदर वाला, ये वाला, ठीक है, सेंटर कंडक्टर। दिस इज अ सॉलिड कॉपर वायर और स्ट्रैंडेड वायर। तो कॉपर वायर है बेसिकली, बस इतना ही लिखना है आपको कि एक सॉलिड कॉपर वायर है। आपको पता है कॉपर इज अ मेटल, तो वो ऑब्वियसली कंडक्टर रहेगा, ठीक है? यस। तो ये है कॉपर वायर, सॉलिड कॉपर वायर, ठीक है? फिर आउटर कंडक्टर, मतलब ये वाला आउटर कंडक्टर, ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है आपको, ब्रेडेड जो मैंने बताया था वो वाला। तो दिस शील्ड फॉर्म्स अ ट्यूब सराउंडिंग द सेंटर कंडक्टर।
तो सेंटर कंडक्टर के अलोंग ट्यूब रहता है, ट्यूब जैसा, ठीक है। क्यू दिस कंडक्टर इज ब्रेडेड वायर्स, मेटालिक फॉइल और बोथ, मतलब ये ब्रेडेड वायर भी हो सकता है, फॉइल भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकता है, ठीक है। देन द आउटर कंडक्टर इज कॉल्ड शील्ड, इट सर्व्स एज अ ग्राउंड एंड प्रोटेक्ट्स इनर कंडक्टर फ्रॉम ईएमआई। अभी ईएमआई याद है क्या, मैंने लास्ट टाइम बताया था, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस, ठीक है। मतलब जैसे मैंने बोला था ना, जब भी दो वायर्स, दो या बहुत ज्यादा वायर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, तो वो एक दूसरे के जो सिग्नल्स है वो कैच करती है, बराबर, वो अफेक्ट करता है उन्हें एक दूसरे को, तो वो नहीं होने चाहिए। इसलिए ये जो आउटर वायर है वो डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड होती है। अभी आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में पढ़ा होगा ग्राउंड, तो ग्राउंड से कनेक्टेड होने की वजह से क्या होता है, जो भी ये इंटरफियरेंस आता है ना ईएमआई, वो डायरेक्टली नलीफाई हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली वो जो अंदर का ट्यूब है, कंडक्टर है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये आउटर कंडक्टर होता है, और रिड्यूस करने के लिए, ईएमआई रिड्यूस करने के लिए, यस, सर्व्स एज अ ग्राउंड, प्रोटेक्ट्स इनर कंडक्टर फ्रॉम ईएमआई। तो सबसे मेन इसका काम यही है कि अंदर के कंडक्टर को ईएमआई से प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। देन उसके बाद इंसुलेटर लेयर, देखो ये है थर्ड वाला इंसुलेटर लेयर। तो इंसुलेटर लेयर दिस कीप्स आउटर कंडक्टर स्पेस्ड इवनली फ्रॉम द इनर कंडक्टर, ऑब्वियसली। अभी ये दोनों भी तो टच नहीं होने चाहिए ना, तो इन दोनों के बीच में गैप रखने के लिए हम लोग इंसुलेटर यूज करते हैं, ठीक है। बस कुछ नहीं, और इसका काम कुछ नहीं, ठीक है। देन प्लास्टिक जैकेट, ये जो प्लास्टिक आउटर जैकेट है ये, दिस प्रोटेक्ट्स केबल फ्रॉम डैमेज। तो बाहर का जो डैमेज होता है ना, मतलब बारिश हो, धूप हो, हवा हो, जो भी, तो वो आउटर डैमेज से ये इसको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। यस, यस समझा। तो क्या लिखना है इसमें, पहले इंट्रो लिखना है, फिर उसके पार्ट्स लिखने हैं, करेक्ट। तो ये क्या है, दीज आर द 4 पार्ट्स आपके वायर के, ठीक है। और अगर सपोज ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आ गया या 3 मार्क के लिए आ गया, और आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा और लिखना चाहिए, तो फिर ये लिख दो, ये जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स है ना, वो इस केबल के मुताबिक कैसे है, तो इसमें से भी अगर आप 2-3 पॉइंट्स लिखोगे इनफ है, आपको 3 मार्क्स आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो कोएक्सियल केबल इज इजी टू इंस्टॉल, दिस इज रोबस्ट एंड डिफिकल्ट टू डैमेज। देखो इजी टू इंस्टॉल है, सबसे बढ़िया बात। मुझे बताओ, कभी कभी अगर वायर, आपकी टीवी की वायर थोड़ी सी लूज हो जाती है, ऐसी कनेक्शन वायर्स, तो आप खुद भी लगा सकते हो ना, यस मैम, राइट, खुद भी लगा सकते हो। बस वो उसका एक नॉच होता है, उसको बराबर वैसे फिट करो और घुमा दो, वो कनेक्ट हो जाती है। तो मतलब ऐसे कुछ आपको रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है इसको कनेक्ट करने की। तो इजी टू इंस्टॉल है, रोबस्ट है, मतलब टिकाऊ है। आप देखो आपकी टीवी की केबल वायर्स कभी ऐसे अचानक खराब, मतलब ये नहीं हो जाती, ऐसे खराब नहीं हो जाती है, कितना भी बारिश होने दो, कितना भी धूप होने दो, इट स्टिल रिमेन्स लाइक दैट ओनली, करेक्ट। तो इट इज वेरी रोबस्ट, राइट, एंड डिफिकल्ट टू डैमेज, मतलब यस, तो ऐसे डैमेज आसानी से नहीं होगी, ठीक है। तो कॉस्ट, देखो अभी इसमें भी ना 2 टाइप की होती है, थिननेट एंड थिकेट। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, छोटा सा एक डायग्राम मैंने यहाँ पे रखा है, ये वाला, यस। इन दोनों में क्या फर्क लग रहा है, एक मोटा एक पतला। हाँ, पार्ट्स वही है। देखो बाहर का कवर ब्रेडेड शील्ड, इंसुलेटर, अंदर का कंडक्टर, सेम। बाहर का कवर ब्रेडेड शील्ड, इंसुलेटर, अंदर का कंडक्टर, पार्ट्स बिल्कुल सेम है, बट एक छोटा है, थिन है, और एक थिक है, तो उस हिसाब से इनके नाम दे दिए। ये है थिकेट और थिक नेट, और ये है थिन नेट, समझे। तो जैसा एप्लीकेशन रहेगा ना वैसा वायर यूज करेंगे, थिक नेट होने दो या थिन नेट होने दो, 2 तरह के होते हैं कोएक्सियल केबल्स, ठीक है। दीज आर द 2
टाइप्स। अभी इसी में यहाँ पे ये वर्ड्स यूज किए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो देखो कॉस्ट कैसा है, थिननेट इज लो कॉस्ट, कॉस्ट ओके। थिननेट क्या है, लो कॉस्ट, ज्यादा महंगा नहीं होता है। थिकेट इज मोर कॉस्टली, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है थिकेट, बट थिननेट इज लो कॉस्ट। इंस्टॉलेशन इजी टू इंस्टॉल, जो छोटा सा होता है वो इजी टू इंस्टॉल है, थिकनेट इज डिफिकल्ट टू इंस्टॉल बस। कैपेसिटी, LAN employing coaxial cable have bandwidth in between 2.5 Mbps to 10 Mbps। तो बैंडविड्थ हमने देखा था लास्ट टाइम कि आपका वाटर पाइप है, एक छोटा वाटर पाइप था, एक बड़ा फायर होस था, तो बैंडविड्थ समझा था हमें उस पे से, करेक्ट। तो लैंस में जो यूज होती है ना वो 2.5 to 10 Mbps स्पीड देती है। एंड एटेन्यूएशन, हाँ एटेन्यूएशन होता है इसमें, जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा इसका एटेन्यूएशन बढ़ेगा। तो थिन नेट केबल अप टू 185 मीटर्स, मतलब आप इसको 185 मीटर्स तक यूज कर सकते हो विदाउट एटेन्यूएशन, और थिक नेट को 500 मीटर्स तक। ठीक है। देन EMI, देखो अभी EMI ही सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका कि ऑल कॉपर मीडिया इज सेंसिटिव टू EMI। कोई भी कॉपर वायर ले लो उसमें EMI होगा ही, बट शील्ड है ना, शील्ड इंक्रीजेस रेजिस्टेंस ऑफ केबल टू EMI। शील्डिंग की वजह से इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया है। तो ये एक क्या बोलते हैं USP है या फिर स्पेशल चीज है कोएक्सियल केबल के बारे में। ठीक है, समझा है? क्या क्या लिखोगे कोएक्सियल केबल में? पहले तो छोटा सा इंट्रो, फिर उसके 4 पार्ट्स, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, बस और कुछ नहीं। राइट, कैरेक्टरिस्टिक्स में भी कि मैंने 5 पॉइंट लिखे, आप एटलीस्ट 3 तो लिखो। जो सिंपल सिंपल लग रहा है 3 लिख दो, बस हो गया। ओके, और डायग्राम भी ड्रॉ करना, ये वाला। ओके, ये वाला डायग्राम, ये नहीं, ये ऐसे ही मैंने आपको समझा था, ये भी जस्ट आपकी समझने के लिए है, थिकनेट और थिननेट वाला। तो डायग्राम, इंट्रो, 4 पार्ट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इतना लिखोगे 3, 4 जो भी मार्क्स रहेगा पूरा दे देंगे आप। ओके, यस मैम। यस, और ऐसे पॉइंट वाइज ही लिखना तो थोड़ा सा अच्छा भी दिखेगा और आपको याद भी रहेगा। ठीक है, पॉइंट वाइज ही लिखो जो भी है वो। आगे बढ़ते हैं। यस, अभी आगे बढ़ते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल पे। देखो ट्विस्टेड पेयर, ये है सेकेंड टाइप, ट्विस्टेड पेयर केबल। ऐसी वायर देखिए क्या कभी, ऐसी वाली? कभी ऐसा कनेक्टर या ऐसी वायर देखी है? अच्छा मुझे बताओ, किसी के पास लैंडलाइन है क्या, फोन, टेलीफोन, या फिर वो घर में होता है ना लैंडलाइन टेलीफोन, उसकी वायर ऐसी दिखती है? अगर किसी के घर में हाँ हो या यस फिर, मैम। हाँ तो देखना कभी, तो मोस्टली ट्विस्टेड केबल टेलीफोन वायर्स में यूज होती है। टेलीफोन मतलब अभी ज्यादा नहीं है टेलीफोन्स यूज में, बट स्टिल सबसे बेसिक एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो ट्विस्टेड केबल्स टेलीफोन वायर्स में यूज होती है। ठीक है, यस। तो इस तरह का वो कनेक्टर होता है। वापस ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये है कनेक्टर। तो वो जो उसका प्लग है, ठीक है, अभी आपके भी घर में एक ऐसा अलग सा थोड़ा सा प्लग रहेगा, ठीक है, जिसमें ऐसी वायर फिट हो जाती है। या फिर
कंप्यूटर में भी आई गेस एक दो ऐसा आपको दिखेगा होल, Yes, इसके ma'am. जैसा कंप्यूटर या लैपटॉप में भी। तो वहां पे भी ये इथरनेट भी होती है, कभी कभी इथरनेट जो वायर होती है ना वो भी ऐसी ही दिखती है, इथरनेट वायर। तो उसके अंदर देखो इस तरह से दिखता है, ठीक है। इसको आप कट करोगे ना तो ये इसका इंटरनल पार्ट है। तो देखो क्या कैसा है, ट्विस्टेड। अच्छा, इसको ना ट्विस्टेड पेयर केबल बोलते हैं। पेयर केबल मतलब क्या, इसमें पेयर्स होते हैं। सी, ये एक पेयर है, ये एक पेयर, ये और ये, मतलब 4 पेयर्स है ना, 4 जोड़ियां है और हर एक दूसरे के अंदर ट्विस्टेड है, बराबर। 4 जोड़ियां है और वो भी एक दूसरे के अंदर ट्विस्टेड है, इसलिए इसको ट्विस्टेड पेयर केबल बोलते हैं। समझा? तो जैसा वो दिखता है वैसा ही उसका नाम है। कोएक्सियल मतलब क्या, सबका कॉमन एक्सिस था, इसीलिए ट्विस्टेड पेयर। क्यों? क्योंकि पेयर में है, सारी केबल्स जोड़ियों में है और वो एक दूसरे से ट्विस्टेड है, बराबर। Yes, ma'am. हम्म ओके, देन अभी इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे हमने कोएक्सियल को पढ़ा था वैसे ही ट्विस्टेड पेयर केबल को डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, तो देखो ये जो ट्विस्टेड है ना वो मैं इसको ऐसे सेपरेटली बनाती हूँ, राइट। सेपरेटली मैंने बनाया तो दोनों कॉपर वायर्स दिए, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ना बाहर कॉपर आ रहा है। तो अगर मैंने ये ब्लू वाले को यहाँ पे थोड़ा सा मैग्नीफाई करके बनाया है तो ऐसे ट्विस्टेड है, देखो मस्त से। और ये कंडक्टर्स है और उन कंडक्टर्स के ऊपर जस्ट इंसुलेटिंग जैकेट्स है, मतलब सिंपल एक प्लास्टिक का कवर है बस, और कुछ नहीं। तो अंदर कंडक्टर, ऊपर से एक प्लास्टिक कवर, ऐसी पेयर्स है और उनको एक बाहर वाला आउटर कवर है, करेक्ट। तो इसका डायग्राम नहीं पूछते, अगर आपको ड्रॉ करना ही है तो आप ये वाला ड्रॉ कर सकते हो डायग्राम, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी है ना। तो ये पॉपुलर केबल फॉर ऑल नेटवर्क्स, ओके, लो कॉस्ट केबल। हाँ, ये बहुत ही लो कॉस्ट है, ये आपको आराम से कहीं पे भी मिल जाती है, ठीक है। तो टेलीफोन केबल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। टेलीफोन केबल में सबसे ज्यादा यूज होता था। इट कंसिस्ट ऑफ 2 strands ऑफ कॉपर वायर ट्विस्टेड टुगेदर। तो अभी ये आपको एक्सप्लेन करने की इसको ट्विस्टेड पेयर क्यों बोलते हैं। सो बिकॉज इसमें 2 strands ऑफ कॉपर वायर है ट्विस्टेड टुगेदर। The twisting reduces the sensitivity of the cable to EMI. तो ये जो ट्विस्टिंग हम करते हैं ना उसकी वजह से EMI का वो थोड़ा सा लेस सेंसिटिव हो जाता है उसको। Reduces sensitivity of the cable to EMI and also reduces the tendency of the cable to radiate radio frequency noise. ठीक है, तो ये भी रिड्यूस हो जाता है। Yes, okay, so what I was saying, ट्विस्टेड पेयर केबल लो कॉस्ट होती है, सबसे ज्यादा टेलीफोन केबल्स में यूज होती थी। क्यों इसको ट्विस्टेड बोलते हैं, ट्विस्टेड पेयर, क्योंकि 2 strands ऑफ कॉपर वायर है ट्विस्टेड टुगेदर। अभी इसकी वजह से फायदा क्या होता है, इट रिड्यूसेस सेंसिटिविटी टू द केबल बाय EMI। ठीक है, द रेडिएटेड सिग्नल्स फ्रॉम ट्विस्टेड वायर्स टेंड टू कैंसिल ईच अदर आउट। अभी ऑब्वियसली देखो 2 वायर्स है, दोनों एक दूसरे से ट्विस्टेड है। तो मैंने जैसे बोला था कॉपर वायर यूज कर रहे हो तो उसमें तो फ्रीक्वेंसी आएगा ही, रेडियो फ्रीक्वेंसी आएगा या फिर रेडिएटेड सिग्नल्स आएगा, तो वो एक दूसरे का ही कैंसिल आउट कर देता है। तो बाहर से आने वाला जो भी है वो फिर उसको अफेक्ट ही नहीं करता, राइट। सो वो एक दूसरे को ही कैंसिल आउट कर देता है। तो ये क्या होता है, ये ऑल्सो रिड्यूसेस द क्रॉस टॉक, इसकी वजह से क्रॉस टॉक भी काफी रिड्यूस हो जाता है। इसके 2 टाइप्स है, शील्डेड एंड अनशील्डेड। अभी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 2 टाइप्स। हमने कोएक्सियल के कौन से 2 टाइप पढ़े थे, ये वाले, थिकनेट एंड थिननेट। तो ये आपको
ब्रीफ में नहीं पूछेंगे कि व्हाट इज थिक नेट, व्हाट इज थिन नेट, ये आपको नहीं पूछेंगे। बट जो ट्विस्टेड पेयर है इसके दो टाइप्स है, शील्डेड एंड अनशील्डेड, ये आपको पूछ सकता है। मतलब क्या क्या पूछ सकते हैं, सिर्फ शील्डेड ट्विस्टेड पेयर पे पूछ सकते हैं, एसटीपी जिसको बोलते हैं, एसटीपी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, एंड यूटीपी। अच्छा यहाँ पे यूटीपी लिखना है, यूटीपी मतलब अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, समझा? तो ये दोनों टाइप्स पे आपको डिफरेंस भी पूछ सकते हैं या फिर उनके ऊपर सेपरेट शॉर्ट नोट भी पूछ सकते हैं, ठीक है? तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इन द ट्विस्टेड पेयर। मैम डिफरेंस बिटवीन पूछ सकते हैं? डिफरेंस बिटवीन भी पूछ सकते हैं, ठीक है, एसटीपी और यूटीपी में। सबसे पहले डायग्राम देख लो, मतलब ये फोटो देख लो इसका, एसटीपी यूटीपी, क्या डिफरेंस लग रहा है दोनों में? Ma'am, in UTP they are conductor and in HTTP they are not conductor. नहीं नहीं है, वहां पे भी है, उन्होंने ऐसे निकाले नहीं है, बट है कंडक्टर्स। विदाउट कंडक्टर वायर कैसे होगा? है, कंडक्टर्स भी है, हाँ, वो फोटो में नहीं दिख रहा है बट है कंडक्टर्स। अच्छा, और इसके अलावा क्या लग रहा है डिफरेंस? In HTTP the copper jet is more. कौन सा वाला? In HTTP. ओके, ये बात कर रहे हो क्या? Yes ma'am. हाँ, तो वो कॉपर नहीं है, वो एक दूसरा कंडक्टर है, फॉइल है, ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल कैसी होती है वैसे मेटल फॉइल है, ठीक है। तो ये क्या है, ये शील्ड किया है उसको, मतलब आपकी ये जो पेयर्स है ना वायर्स, ये आपकी केबल्स है या फिर वायर्स है जो भी, ठीक है, यस। तो ये ना, ये जो वायर्स है ट्विस्टेड पेयर या फिर ट्विस्टेड केबल्स, उनको उन्होंने शील्ड किया है, ठीक है, बाय फॉइल्स, इसलिए उसको शील्डेड ट्विस्टेड पेयर बोलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है ना कवरिंग, नो कवरिंग इज देयर, सो दैट इज वाई उसको अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर बोलते हैं, समझे? बस यही एक डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है। Yes ma'am. यस, ओके। अभी हम इसको देखते हैं, पहले शील्डेड ट्विस्टेड पेयर को देखते हैं। सो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर consist of one or more twisted pairs of cables enclosed in a foil wrap and woven copper shielding। तो foil wrap या फिर woven copper shielding, मतलब जैसे कोएक्सियल केबल में था ना braided copper shielding, वैसा। तो मोस्टली फॉइल रैप होता है ज्यादातर। तो बेसिकली जो हमारे ट्विस्टेड पेयर्स है एंक्लोज होते हैं एक फॉइल रैप के अंदर। The shield is connected to the jacket ground portion। देखो ये जो बाहर का जैकेट है ना, इसको बोलते हैं जैकेट। तो ये शील्ड इसको कनेक्टेड होती है और ये ग्राउंड को कनेक्टेड होती है शील्ड, मतलब जो भी लीकेज होता है ना तो वो डायरेक्टली ग्राउंड में चला जाता है, राइट, इसलिए। सो ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस to which cable is connected, तो directly ground को connected होती है shield। Ground portion is electrical reference point। A properly grounded shield prevents signals from getting into or out of the two twisted shield cable। मतलब सिग्नल जो मेन आपका इंफॉर्मेशन है या मेन सिग्नल है वो कहीं से भी लीक नहीं हो पाता है फिर। प्रिवेंट करता है बाहर से अंदर या अंदर से बाहर आने के लिए। तो बाहर का भी कोई दूसरा सिग्नल अंदर नहीं आ सकता, अंदर का सिग्नल बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। तो वो ग्राउंडिंग की वजह से वो पूरा अच्छे से प्रोटेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपको शील्डेड ट्विस्टेड पेयर में ये सब लिखना है कि वो शील्डेड कैसी होती है और उसका काम क्या है। फिर हाँ, हम डिफरेंस बाद में देखेंगे। फिर हम देखते हैं यूटीपी, दैट इज अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो दिस केबल डज नॉट
incorporate a braided shield into its structure. So it does not have braided shield. तो incorporate मतलब does not have. Okay. Incorporate से अच्छा आप लिखो it does not have a braided shield into its structure. The characteristics of UTP are similar to STP. बाकी सब कुछ सिमिलर है, बस यही एक चीज नहीं है उसमें. ओनली डिफरेंस इज इन एटेन्यूएशन एंड EMI. तो ये शील्डिंग की वजह से एटेन्यूएशन एंड EMI में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है. टेलीफोन सिस्टम्स यूजुअली यूज UTP. सो टेलीफोन सिस्टम्स में UTP केबल होती है. पहले मैंने क्या बोला था, ट्विस्टेड पेयर होता है ना, बट ट्विस्टेड पेयर में तो भी 2 टाइप्स होते हैं, तो उसमें से भी जो UTP है वो टेलीफोन सिस्टम में ज्यादा यूज होता है. Yes, in some networks also UTP cable is used. मतलब आपको अगर कंप्यूटर्स कनेक्ट करने हैं तो भी UTP नेटवर्क, जैसे मैंने इथरनेट बोला था, ठीक है, some networks, तो ये एक एग्जाम्पल है यहाँ पे इथरनेट. ठीक है, वो अभी तक आपने पढ़ा नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा, बट है. तो नाउ यूज ऑफ UTP इज LAN इन LAN इज इंक्रीजिंग. तो LAN में भी यूज होता है वही इथरनेट. UTP केबल इज अवेलेबल इन 5 ग्रेड्स और कैटेगरीज. तो ये क्या है 5 ग्रेड्स या कैटेगरीज, ये क्या है देखो. सो बेसिकली UTP अगर आप खरीदने जाते हो ना, तो दुकानदार आपसे क्या बोलेगा, आपको कौन सी कैटेगरी का या फिर कौन सी ग्रेड का UTP केबल चाहिए. तो जिस तरह से हमारा एप्लीकेशन है, या फिर आपको कितनी स्पीड चाहिए, या फिर आपको कितने पेयर्स चाहिए उसमें, उस हिसाब से आप केबल खरीद सकते हो. तो कैटेगरी 1 में क्या है, वॉइस ग्रेड केबल्स, ओनली फॉर वॉइस और फॉर लो डेटा रेट्स. तो जहां से आपको सिर्फ वॉइस डेटा सेंड या रिसीव करना है, या फिर लो डेटा रेट है, ठीक है, लो डेटा रेट है, लाइक 4 MBPS. 4 MBPS आप सोच सकते हो काफी स्मॉल, मतलब छोटा सा रेट है. उसके लिए आप कैटेगरी 1 and 2 वायर यूज कर सकते हो. ठीक है. देन कैटेगरी 3, this type of cable is suited for data rates up to 10 Mbps. तो 10 Mbps मतलब थोड़ी सी ज्यादा हाई मॉडरेट डेटा रेट हो गई. ठीक है, तो उसके लिए कैटेगरी 3. दिस टाइप यूजेस 4 ट्विस्टेड पेयर्स. देखो मतलब इसके अंदर ना 4 वायर्स रहेंगी, जैसे यहाँ पे है 4 वायर्स, करेक्ट. तो ये है कैटेगरी 3, मतलब ये हो सकती है कैटेगरी 3 ऐसा, विथ 3 ट्विस्ट्स पर फुट. मतलब ये भी अभी 1 फुट की वायर है आपकी, उसमें 3 बार ट्विस्ट किया है ऐसे. सो 3 ट्विस्ट्स पर फुट. दिस इज नाउ स्ट्रैंडेड केबल यूज्ड फॉर मोस्ट टेलीफोनिक इंस्टॉलेशंस. कैटेगरी 4, data grade cable consisting of 4 twisted pairs and suitable data rates are 16 Mbps. देखो यहाँ पे भी 4 twisted pair है, यहाँ पे भी 4 twisted pair है, बट डेटा रेट इंक्रीज हो गया, 10 से 16 हो गया. देन कैटेगरी 5, 4 ट्विस्टेड पेयर, इसमें भी बट इट इज सुटेबल फॉर 100 Mbps. करेक्ट. सो सबसे जो लेटेस्ट वाली अभी चल रही है ना, वो कैटेगरी 5 है. उसमें आपको 100 Mbps का स्पीड मिल जाता है. न्यू केबलिंग सिस्टम्स आर डिजाइन्ड अराउंड कैटेगरी 5. प्राइस आल्सो इंक्रीजेस ऑब्वियसली, करेक्ट. एंड ऑल कंडक्टिंग डिवाइसेस, कनेक्टिंग डिवाइसेस मतलब अभी ऑब्वियसली वायर अगर आपकी अपग्रेड हो रही है तो उसका कनेक्टर, उसका जो हेड है वो भी तो चेंज होना चाहिए ना, तो उसके हिसाब से कनेक्टर्स भी चेंज होता है. तो ये जो है ना कैटेगरीज, इसको बस रीड करके रखो. मैं बोलूंगी ये ना सिर्फ जस्ट रीड वंस, ठीक है, मतलब कहीं तो आपने सुना है ऐसा रखो. ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. अगर आपको यूटीपी पे कुछ क्वेश्चन आता है तो ये पॉइंट्स लिखो मेन, एंड फिर वो जो हम नीचे करने वाले हैं ना अभी डिफरेंस में, वो पॉइंट्स लिखो. कैटेगरी वाला थोड़ा सा नहीं लिखा या फिर नहीं समझ रहा है तो नहीं लिखा तो भी चलेगा. ओके. यस मैम. Yes, ma'am. हाँ, तो जो इंट्रो है ये देखो, ये इंट्रो है एसटीपी का, ये तो करना ही है आपको. ये यूटीपी का इंट्रो है. इंट्रो तो करना ही है. इंट्रो भी मैंने बस पॉइंट वाइज लिखा है.
कैटेगरीज एक बार रीड कर लेना जस्ट एग्जाम से पहले, एंड फिर अभी ये जो डिफरेंस वाले पॉइंट्स है ना वो भी आप शॉर्ट नोट में लिख सकते हो। मतलब अगर इंडिविजुअल शॉर्ट नोट आया एसटीपी या यूटीपी पे तो भी लिख सकते हो, डिफरेंस आया तो भी थोड़ा सा एक इंट्रो का पॉइंट ऐड कर सकते हो, 1-2 पॉइंट इंट्रो का ऐड कर सकते हो। और फिर ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये देखो ये अभी बहुत बार हमने किया हुआ है, लास्ट सेशन में भी किया, कोएक्सियल के लिए भी किया, अभी इसके लिए कर रहे हैं, तो आपको ये जो हेडिंग्स है ना वो अभी ध्यान में हो जाए, बस हर एक केबल के हिसाब से वो कैसे चेंज हो रहा है वो याद रखना है। ऐसे तो डिफरेंस में भी इंट्रो ऐड कर सकते हो, या फिर अगर शॉर्ट नोट है तो भी ये पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। चलो अभी देखते कि पॉइंट्स क्या है, ठीक है। तो डिफरेंस की तरह ही मैंने इसको लिखा है। फर्स्ट पॉइंट है कॉस्ट। सी अभी कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ एसटीपी केबल इज मोर देन दैट ऑफ कोएक्सियल, ऑब्वियसली। तो एसटीपी थोड़ा सा कॉस्टली है एज कंपेयर टू कोएक्सियल और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। यस, its cost is less than that of thick coaxial cable and fiber optic. तो more than coaxial, okay, less than thick coaxial और fiber optic. fiber optic अपना थर्ड टाइप है जो हम इसके बात करने वाले हैं। तो एसटीपी ना कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक के बीच में, ऐसे आप लिख सकते हो। यूटीपी कैसा है? यूटीपी इज लीस्ट कॉस्टली देन एनी केबल, सबसे चीप अगर कोई आपको चाहिए ना कोएक्सियल से भी चीप तो यूटीपी है सबसे चीप। बट हाँ उसमें भी जो कैटेगरी 5 की है वो थोड़ी सी हाई कॉस्ट है, बट इतना भी नहीं। तो कैटेगरी 5 की थोड़ी सी हाई कॉस्ट है। इंस्टॉलेशन कैसा है? डिफरेंट नेटवर्क टाइप्स हैव डिफरेंट इंस्टॉलेशंस एंड डिफरेंट कनेक्टर्स आर यूज्ड। अभी ऑब्वियसली जैसा नेटवर्क टाइप रहेगा वैसा डिफरेंट इंस्टॉलेशन और वैसे डिफरेंट कनेक्टर्स होता है। IBM टोकन रिंग uses unisex data connector which are both male and female. तो बेसिकली ऐसा कनेक्टर होता है ना कि उसको आप किसी भी इसमें डाल सकते हो, मतलब कहीं पे भी उसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। द रिक्वायर्ड कनेक्टर्स नीड टू बी आइडेंटिफाइड फॉर इंस्टॉलेशन। तो जैसा आपका इंस्टॉलेशन है अगेन वही उस तरह से कनेक्टर चेंज होगा। तो ये आप सर्च कर सकते हो IBM टोकन रिंग क्या होता है, इसको आप थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हो कैसे दिखता है, ठीक है। ऐसे yes, इसका इंस्टॉलेशन कैसा है? UTP cable is easy to install. The equipment required are also low cost. The UTP system can be easily configured. मतलब STP से UTP तो बहुत ही ज्यादा easy है in short. लो कॉस्ट भी है, easy to install भी है। यहाँ पे बहुत कुछ लगता है, डिफरेंट नेटवर्क के हिसाब से अलग अलग लगता है, तो उसमें से कॉस्ट और बढ़ जाती है। थर्ड इज कैपेसिटी। थियोरेटिकली एसटीपी का कैपेसिटी कितना है? 500 MBPS, मतलब ऑन पेपर, बट एक्चुअली कितना देता है वो? सिर्फ 155 MBPS विथ 100 मीटर केबल। तो ये तो चीटिंग हो गया ना, ऑन पेपर 500 बोलता है बट प्रैक्टिकली कितना देता है? 155 सिर्फ। यस, तो प्रैक्टिकली बहुत कुछ चीजें चेंज हो जाती है, और वो भी सिर्फ 100 मीटर केबल पर। इसका कैपेसिटी 100 MBPS डेटा रेट तो है, कैटेगरी 5 जो हमने देखा था वो। ठीक है। यस, हाँ, मोस्ट डेटा रेट फॉर एसटीपी 16 MBPS। तो सबसे मतलब कॉमन डेटा रेट एसटीपी का कितना है? 16 MBPS वाला। फिर उसके बाद है एटीन्यूएशन। ऑल ट्विस्टेड पेयर केबल हैव एटीन्यूएशंस। सब में होता है एटीन्यूएशन, बट हम मतलब थोड़ा बहुत सहन कर सकते हैं ऐसे। सो द लिमिट ऑफ लेंथ ऑफ केबल इज 100 मीटर। तो 100 मीटर इज द मोस्ट कॉमन लिमिट आप एसटीपी केबल यूज कर सकते हैं।
UTP has similar attenuation characteristics of that of the other copper. तो इसमें भी कितना है 100 मीटर है, ठीक है. 300 फीट इज द मोस्ट कॉमन, 100 मीटर या 300 फीट, तो दोनों में एटेन्यूएशन ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है. देन EMI, अभी हाँ EMI में थोड़ा अलग होने वाला है. द शील्ड इन STP केबल रिजल्ट्स इन गुड EMI कैरेक्टरिस्टिक्स. शील्डेड है ना, इसीलिए तो शील्डेड किया उसको. फॉर कॉपर केबल देन दैट ऑफ द कोएक्शियल, मतलब कोएक्शियल केबल से भी अच्छा शील्डिंग या फिर कोएक्शियल केबल से भी अच्छा EMI आपको STP में मिलेगा. UTP cable does not have a shield, so it is more sensitive to EMI. ठीक है. और STP इसमें है ही नहीं. कोएक्शियल में भी तो थोड़ा सा शील्डिंग है, बट इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये ज्यादा सेंसिटिव है EMI. इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी केयर कैन बी टेकन टू अवॉइड द नॉइज. तो बेसिकली आपको ये 5 पॉइंट्स पे आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो. उसमें भी ये जो एटेन्यूएशन का पॉइंट है ना, वो डिफरेंस वाला पॉइंट नहीं है. नहीं देखा, दोनों में 100 मीटर ही है, तो वो डिफरेंस एज ए डिफरेंस दिखेगा नहीं. तो डिफरेंस में एटेन्यूएशन मत लिखो, बाकी के 4 पॉइंट लिखो एंड इंट्रो के पॉइंट लिखो. 3 या 4 मार्क का ही क्वेश्चन होता है, मिल जाएगा. समझे? यस. यस. तो इसको जरूर करना. STP UTP बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. यस. फिर अभी हम ना थर्ड टाइप देख रहे हैं. अभी मैं वापस ऊपर जा रही हूँ. तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था? कोएक्शियल. सेकेंड टाइप था ट्विस्टेड पेयर केबल. थर्ड टाइप है फाइबर ऑप्टिक. इस तरह का डायग्राम देखा होगा ना आपने, फाइबर ऑप्टिक. यस. कोई बता सकता है कहाँ पे यूज होता है फाइबर ऑप्टिक? या फिर फाइबर केबल को ही सुना है नाम? यस मैम. कहाँ सुना है? फिजिक्स में था. अच्छा फिजिक्स में था. अरे फिजिक्स नहीं, रियल लाइफ में बताओ. जियो फाइबर नेट सुना है? यस मैम. हाँ, तो किस चीज का है वो फाइबर? मतलब किस लिए यूज होता है जियो फाइबर नेट? इंटरनेट. इंटरनेट के लिए. यस. तो बेसिकली फाइबर ऑप्टिक केबल आपका इंटरनेट वायर्स होती है, ठीक है. आपने ये सुना है फाइबर ऑप्टिक केबल्स ओशियंस के नीचे इंस्टॉल की गई है? यस मैम. हाँ राइट. तो फाइबर ऑप्टिक केबल्स मोस्टली आपके इंटरनेट के लिए यूज होती है. और उसमें ना कोई भी कंडक्टर नहीं होता है, कोई भी मेटल नहीं होता है. एक ग्लास की रॉड होती है, बस ग्लास की रॉड होती है जिसके अंदर लाइट के थ्रू हम इंफॉर्मेशन पास करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट. मुझे बताओ, ट्विस्टेड पेयर केबल में और कोएक्शियल केबल में सबसे अंदर क्या है? कंडक्टर है ना, मतलब मेटल है, बराबर. तो मेटल के थ्रू हम इंफॉर्मेशन कैसे पास करते हैं? एज ए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, बराबर, करेक्ट. बट इसमें ऐसा नहीं है. ये जो आपको दिख रहा है ना छोटे छोटे व्हाइट डॉट्स, ये क्या है? लाइट. मेटल कुछ है ही नहीं इसमें, तो सब कुछ क्या है? लाइट के हिसाब से हो रहा है. सो एज अ लाइट हम पास करते हैं इंफॉर्मेशन. तो ये सबसे ज्यादा इंटरनेट केबल्स में यूज होता है. तो वो दिखता कुछ इस तरह से, देखो. इसको जूम करती हूँ, दिख रहा है? यस मैम. तो ये जो है ना, अच्छा व्हाइट पेन से नहीं लिखेगा. ये क्या है? ग्लास है. ग्लास की ट्यूब होती है, छोटी सी एकदम. और ये ट्यूब की साइज कितनी होती है पता है? अपने हेयर जितनी, मतलब हेयर की थिकनेस कैसी? एक हेयर, 1 हेयर, ठीक है, उतनी थिकनेस वाला. उतना बारीक ये ग्लास ट्यूब होता है, और उसके अंदर से हम लोग लाइट सिग्नल्स पास करते हैं. सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है ये फाइबर ऑप्टिक, और उतना ही महंगा भी है, ठीक है. तो ये सबसे ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बोल सकते हो आप.
ये जो कोएक्सियल और ट्विस्टेड केबल, ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। फाइबर ऑप्टिक अभी अभी आया है, ठीक है, जब से इंटरनेट एंड ऑल स्टार्ट हुआ है ना, तब से आया है वो। आप देखो पहले के मतलब जब भी हम स्कूल में थे तभी इतना इंटरनेट का यूज नहीं था, इतना नहीं था। आज हर एक घर में आपको इंटरनेट मिलेगा, एटलीस्ट मोबाइल फोन में तो मिलेगा, वाईफाई नहीं तो एटलीस्ट, है ना। इसकी वजह से, क्यों? क्योंकि फाइबर ऑप्टिक अभी बहुत ज्यादा यूज होने लगा, राइट। तो और भी एप्लीकेशंस है, बट सबसे पॉपुलर एप्लीकेशन क्या है? इंटरनेट। तो इस तरह से दिखता है। तो ये जस्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये एक्चुअली हमें नहीं दिखता है ऐसा। बट हाँ, आपने एक और चीज देखी होगी बचपन में या कहीं पे भी, मैं आपको वो दिखाती हूँ। हाँ, देखो जस्ट अ मिनट, आई वांट टू शो यू समथिंग जिससे आपको पता चलेगा कि ये फाइबर ऑप्टिक है क्या एक्चुअली। Okay, so I'm sharing my screen now. Yes. Okay. अच्छा, तो ये वाली चीज देखी है क्या आपने कभी? यस मैम। है ना, शो पीस जैसा मिलता है, देखो, राइट। हाँ। नीचे लाइट होती है और ऊपर ऐसे झाड़ू जैसे होता है, करेक्ट, देखा होगा कहीं ना कहीं। ओके, तो ये रहता है। हाँ, ये है फाइबर ऑप्टिक, राइट। तो क्या हो रहा है इसमें, तुरंत मतलब जो लाइट है वो एंड पे आ जाती है ना, नीचे से डायरेक्टली एंड पे, राइट। तो ये प्लास्टिक की ट्यूब्स होती है छोटी छोटी, तो ऐसे ही काम करता है फाइबर ऑप्टिक भी। ठीक है, तो लाइट देखो अभी इसका शेप कैसे भी हो रहा है, वो बेंड भी हो रही है, थोड़ा सा हिल भी रहा है, स्टिल लाइट क्या हो रही है, लाइट ट्रैवल हो रही है, करेक्ट। लाइट स्टिल ट्रैवल हो रही है एंड वो डायरेक्टली एंड पॉइंट पे आ रही है उस ट्यूब के। समझा सबको? यस मैम। तो Yes. फाइबर ऑप्टिक केबल भी ऐसे ही काम करता है। यस, अभी हम देखते हैं कि एक्चुअली हमें क्या करना है, हमें क्या सीखना है इसमें। देखो, तो वो वीडियो में मैं दूंगी, और थोड़ा सा ना फाइबर ऑप्टिक पे वीडियोस देखो कि इंटरनेट केबल्स में कैसे वो उन्होंने ओशन के अंदर इंस्टॉल वगैरह किया है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये वीडियोस में ऑनलाइन नहीं दिखा सकती, वो आपको दिखेगा नहीं, आवाज भी नहीं आएगा, समझेगा नहीं। बट हाँ, अगर हम सपोज ऑफलाइन मिलते हैं तभी मैं आपको वापस दिखाऊंगी इसका वीडियो, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग ये देखते हैं कि फाइबर ऑप्टिक केबल देखो इस तरह से दिखता है अंदर, राइट, सी इस तरह से। सो बेसिकली अंदर कोर है, सबसे अंदर एक छोटी सी ट्यूब है कोर, उसके ऊपर एक क्लैडिंग, मतलब और एक ट्यूब है, तो ट्यूब के अंदर ट्यूब क्लैडिंग, फिर है कोटिंग, ये व्हाइट कलर का जो है वो है कोटिंग। देन है स्ट्रेंथ मेंबर, ये येलो कलर का जो है वो है स्ट्रेंथ मेंबर, एंड ऑरेंज इज द आउटर जैकेट, राइट। तो इतना सारी चीजें क्यों चाहिए, छोटा सा कोर है बस, बट उसके ऊपर इतनी सारी चीजें क्यों? क्योंकि ये बहुत डेलिकेट है, ग्लास है ना, और ग्लास भी ऐसा इतना थिन ग्लास, एकदम अपने हेयर के थिकनेस जैसा, एक हेयर स्ट्रैंड की थिकनेस जितना। तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, उसको प्रोटेक्शन चाहिए, तो ये सारी चीजें बाहर से लगती है। तो अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करना है एग्जाम में तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, कोर सबसे अंदर वाला, कोर, क्लैडिंग, फिर स्ट्रेंथ मेंबर्स एंड जैकेट, ठीक है। तो इसमें भी 4 पार्ट्स है, ये 4 पार्ट्स आप ड्रॉ कर सकते हो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज फाइबर ऑप्टिक केबल।
In every way, fiber optic cable is ideal cable for data transmission. Data transmission मतलब majorly जो internet data transmission है वो. This cable has extremely high bandwidth. Obviously, आज सबसे ज्यादा मतलब कितने स्पीड का आपको इंटरनेट कनेक्शन मिल सकता है रे? हाईएस्ट बताओ. 40 Mbps. नहीं, उस ये तो मतलब एकदम स्टैंडर्ड है. जीबीपीएस में. हाँ, जीबीपीएस में मिलता है अभी 1.5 से 2 जीबीपीएस तक, जो एकदम एक्सट्रीमली हाई बैंडविड्थ है ना वो. तो दिस के ये केबल से वो मिल सकता है जीबीपीएस. सोचो तो 1 GB पर सेकेंड का डाउनलोड स्पीड अगर आपका होगा तो सोचो कितना फास्ट होगा आपका सब कुछ. सो एक्सट्रीमली हाई डेटा बैंडविड्थ आपको मिल सकता है इस बस यही केबल से. इट हैज नो प्रॉब्लम विथ EMI and cable runs on several kilometers. Obviously, EMI कभी आता है जब भी मेटल होता है. इसमें कुछ मेटल है ही नहीं. कोर तो ग्लास या प्लास्टिक होता है. प्लास्टिक नहीं, मोस्टली ग्लास ही होता है, बट स्टिल है ना. तो नो प्रॉब्लम ऑफ EMI. ठीक है. एंड सेवरल किलोमीटर्स मतलब ओशन के अंदर उन्होंने इंस्टॉल किया. मतलब सोचो कितना वो लेंथ लगेगा उसका. तो मीटर्स में नहीं, अब तक हम लोग सिर्फ 100 मीटर या फिर इतने मीटर्स तक उसका यूज था. उसके बाद एटेन्यूएशन होता है, ये देखा था हमने कोएक्सियल और इसमें किलोमीटर्स. यस, अक्रॉस द कंट्री भी. तो किलोमीटर्स में है इसका. ठीक है. बस 2 डिसएडवांटेज है. 2 डिसएडवांटेज, कॉस्ट एंड इंस्टॉलेशन डिफिकल्टी. ऑब्वियसली अगर कॉस्ट ज्यादा है मतलब उसको इंस्टॉल भी करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है. तो ये 2 डिसएडवांटेज है. Nowadays it is often installed into buildings and telephone companies. तो बिल्डिंग के ऊपर भी आपके सारे मतलब वाईफाई कनेक्शंस हो जाते हैं. तो जो जियो फाइबर नेट हर जगह नहीं है, कुछ कुछ जगह पे इंस्टॉल किया गया है. तो वो भी क्या है, यही है, ऑप्टिकल फाइबर ही है वो. किसी के पास है जियो फाइबर नेट? नहीं अभी तक. नहीं अभी तक यहाँ पे आया ही नहीं कल्याण डोंबिवली में, क्योंकि मुझे भी अपग्रेड करना था मेरा वाईफाई जियो पे, बट वो मेरे एरिया के पास है ही नहीं. वो नवी मुंबई साइड थोड़ा ज्यादा है फिलहाल. तो वहां से भी आप ले सकते हो, बट वो फिर देखो कितना नवी मुंबई से यहाँ पे. तो ऐसा है, बट यहाँ पे अभी आ जाएगा. तो हमारा अभी वाला जो है ना, जो आप लोकल वाईफाई वगैरह यूज कर रहे हो, वो जियो फाइबर नहीं है, वो नॉर्मल फाइबर है, कोएक्सियल या ट्विस्टेड पेयर वैसा वाला. ठीक है. जियो फाइबर थोड़ा सा अलग है. यस. कंस्ट्रक्शन. तो इसके बाद क्या लिखोगे फाइबर ऑप्टिक का? पहले तो इंट्रो लिखोगे, जैसे कि हमेशा हम लिखते हैं. पहले ये इंट्रो है, फिर उसका कंस्ट्रक्शन लिखो. क्योंकि ना इसका वर्किंग जो है वो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, इसलिए कंस्ट्रक्शन लिखो. कंस्ट्रक्शन जरूर लिखो शॉर्ट नोट में. कंस्ट्रक्शन इजी है. तो आपको कंस्ट्रक्शन के लिए आप ये डायग्राम बना सकते हो, ये वाला बनाओ. ये एकदम ऐसे 3D बनाने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल 2D में बनाया ना, थोड़ा सा ऐसे राउंड राउंड एंड सिलेंडर्स बना के, दैट इज इनफ. तो 4 पार्ट्स है बराबर. तो सबसे पहला पार्ट है सेंटर कंडक्टर, दैट इज कोर. ठीक है. तो ये कोर की बात कर रहे हैं सबसे पहले. The center conductor of fiber optic is a fiber that consists of highly refined glass or plastic. So highly refined glass या फिर plastic होता है वो. ठीक है. It is designed to transmit light signals with little loss. तो वो ट्रांसमिट क्या करता है? लाइट सिग्नल ट्रांसमिट करता है. इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी नहीं है इसमें. ठीक है. तो लाइट सिग्नल का लॉस भी कितना होता है? बस बहुत थोड़ा सा लॉस होता है. A glass core supports a longer cabling distance, but a plastic core is easier to work with. तो ग्लास और प्लास्टिक दोनों ऑप्शन है. तो ग्लास का क्या होता है? ग्लास कोर से आपको लॉन्गर केबलिंग डिस्टेंस मिलता है, बट प्लास्टिक जो है वो इजी टू वर्क है. थोड़ा सा सस्ता वाले में अगर आपको चाहिए, या फिर इजी टू वर्क बोले तो उसका कॉस्ट एंड इंस्टॉलेशन इजी रहेगा, इसलिए वो इजी टू वर्क है.
तो अगर आपको थोड़ा सा सस्ता वर्जन चाहिए तो आप प्लास्टिक कोर वाला यूज कर सकते हो, बट अगर लॉन्ग डिस्टेंस चाहिए और मस्त क्वालिटी चाहिए तो ग्लास कोर। ठीक है, तो ये हो गया कोर। देन फाइबर ऑप्टिक इज कोटेड विथ क्लैडिंग और अ जेल। क्लैडिंग और अ जेल, तो ये जो सेकेंड पार्ट है क्लैडिंग, उसके बारे में बात कर रहे हैं। दैट रिफ्लेक्ट्स सिग्नल बैक इनटू द फाइबर टू रिड्यूस सिग्नल लॉस। तो ये ना अपना जो लाइट सिग्नल है वो बाहर नहीं जाने देता, तो अंदर ही अंदर उसको रिफ्लेक्ट कर देता है अंदर ही, तो वो सिग्नल लॉस बहुत ज्यादा रिड्यूस करता है। A plastic jacket protects the fiber, तो ये सबसे बाहर वाला है, सबसे बाहर वाला स्ट्रेंथ मेंबर, मतलब स्ट्रेंथ देने के लिए, और ये जो जैकेट है वो प्लास्टिक का, वो बाहर से प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो इंट्रो एंड कंस्ट्रक्शन अच्छे से लिखो। वर्किंग में आपको बताती हूँ, वर्किंग होता क्या है, थोड़ा सा लेंदी है, बट क्या होता है बेसिकली मैं आपको बताती हूँ वर्किंग में। देखो, ये आपकी केबल है, बराबर, कोर जो सबसे अंदर वाला है ना, वो बोल रही हूँ ना मैं, वो कोर है। तो उसके अंदर होता क्या है, सी बेसिकली जब भी लाइट पास होती है ना, तो अगर मैं ऐसी लाइट पास करूं यहां से ऐसे, ठीक है, बट वो ऐसे एकदम सीधे सीधे नहीं जाती, हम कोई भी लाइट सीधे पास नहीं करते, हम ना एक एंगल पे उसको एंटर करवाते हैं, ऐसे एक एंगल पे। ठीक है, तो एक सॉरी एक एंगल पे जाने की वजह से क्या होता है, वो ऐसे जाती है और इस पॉइंट से ना वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, मतलब यहाँ पे वो जाएगी पहली लाइट और फिर यहाँ से वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, मतलब यहाँ पे वो टकराएगी इस एज पे, कोर के एज पे, ये ग्लास है ना, ग्लास के एज पे वो टकराएगी एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। फिजिक्स में पढ़ा है ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? यस, बताओ, अरे नाम तो सुना है क्या एटलीस्ट? यस मैम, मतलब वो कुछ तो ड्रॉपलेट के अंदर लाइट पास होते हैं, वो अंदर ही रिफ्लेक्ट होके कुछ तो ऐसा था। हाँ हाँ, तो बेसिकली ये जो लाइट है ना, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से यहाँ पे वो बाहर जाती नहीं, वो ऐसे एजेस को टकरा के ऐसे आगे बढ़ती रहती है, फिर ऐसे इस तरह से वो आगे बढ़ती है। तो लाइट इस तरह से पास होती है। ओके, सो बेसिकली फाइबर ऑप्टिक में देखो consist of two strands separately enclosed in a plastic sheet. One strand sends and other strand receives. There are two types of configuration, loose and tight configuration. Loose configuration includes a space between the fiber sheet and the outer space encasement. The space is filled with gel or other material. तो ये सारी चीजें ठीक है, नहीं लिखा ना तो भी चलेगा, थोड़ा सा है ये कॉम्प्लिकेटेड है, बट बेसिकली क्या होता है इसमें आप एक बार पढ़ लेना कि space is filled, then tight configuration contains strength wire between conductor and outer plastic encasement. तो ये सब लिखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वर्किंग नहीं लिखा आपने तो भी चलेगा, बाकी सारी चीजें पहले लिखो। यस, एंड ये ऐसे ही ट्रांसमिट होते हैं, मतलब वो एक दूसरे से टकरा के आगे बढ़ते रहते हैं, इसीलिए वायर आपकी कैसे भी बेंड हो जाए, ये आपने वीडियो में भी देखा था, वो कैसा भी बेंड हो जाए, लाइट आपका लास्ट पॉइंट पे जाके रुकता ही है ऐसे। सो ये मैंने लिखा तो है बट वर्किंग इज ऑप्शनल, पढ़ लेना बस एक बार, नहीं भी आया ठीक है, इतना नहीं है, आपका स्ट्रेस मत लो इसके बारे में। ओके, 5 जो हमारी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में लिख सकते हो, बिकॉज इट इज वेरी सिंपल, तो उसके बारे में लिख सकते हो। तो फाइबर ऑप्टिक में इंट्रो के बारे में लिखना, कंस्ट्रक्शन लिखना और फिर ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना, तो इतना लिखोगे स्टिल यू विल गेट 4 मार्क्स। कॉस्ट एक्सपेंसिव,
सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है। इंस्टॉलेशन, ग्रेटर स्किल इज रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल फाइबर ऑप्टिक, सबसे ज्यादा स्किल चाहिए इसको इंस्टॉल करने में। The they must be treated fairly gently during installation. Every cable has a minimum bend radius. They get damaged if bended sharply. मतलब उसको सिर्फ ऐसे बेंड भी किया ना तो भी वो डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो मतलब उसका एक बेंड रेडियस होता है, उससे ज्यादा उसको बेंड भी नहीं कर सकते। सो इट कैन नॉट बी स्ट्रेच्ड ऑल्सो, मतलब ऐसे खींच तान के नहीं यूज कर सकते, जितना है उतना ही यूज करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा केयरफुली उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। कैपेसिटी, ऑब्वियसली हाई डेटा रेट्स even with long run cables optic cable can transmit 100 mbps for several kilometers. तो 100 mbps is like उसके लिए छोटी सी बात है ऐसा, ठीक है। attenuation is much lower. Fiber optic cable does not use electric signals, obviously does not use electric signals to transmit data, therefore free from EMI. EMI का concept ही नहीं है इसमें। तो attenuation and EMI, capacity, ये तीन जो है ना, ये काफी अच्छे पॉइंट्स है फाइबर ऑप्टिक के। ये दो डिसएडवांटेज बोल सकते हो, कॉस्ट एंड इंस्टॉलेशन। The data transfer in fiber optic cable has high security and it cannot be detected by electromagnetic wave dropping devices. तो इसको मतलब इसके डेटा को हैक कर ही नहीं सकते कोई भी, ठीक है। वायर, ये जो कोएक्सियल और ये दूसरी वायर थी, वो थोड़े बहुत मतलब आप बाहर से कोई सिग्नल भेजो तो वो पता चल जाता था बिकॉज EMI, बट ये सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा रहता है फाइबर ऑप्टिक की, ठीक है। फिर अभी इन सब का कंपैरिजन करना है हमें कि ये जो सारी केबल्स है वो उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज के हिसाब से इन सब का कंपैरिजन करना है, जो कि हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग वायरलेस मीडिया देखेंगे। ये सब कुछ वायर्ड मीडिया था। तीन ही टाइप है, तीन टाइप्स जो है आपके कोएक्सियल, ट्विस्टेड पेयर एंड फाइबर ऑप्टिक। तो ये ना बहुत अच्छे से करना पूरे चैप्टर में, मतलब ये बोल सकते हो ये हार्ट ऑफ द चैप्टर है, ठीक है। ओके, Yes. Yes, ma'am.